चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने 19 अप्रैल को देश में पहला चरण का लोकसभा चुनाव है। इसी के तहत एक बड़ी खबर ये अब इस वक्त निकल के सामने आ रही है कि नगीना लोकसभा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने दांवपेच लगा रही हैं। नामांकन प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है चूंकि 19 अप्रैल को देश में पहला चरण का लोकसभा चुनाव है। इसी के तहत एक बड़ी खबर ये अब इस वक्त निकल के सामने आ रही है कि नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने नामांकन दाखिल कर दिया है। जी हां, नगीना लोकसभा सीट जो है ये अपने आप में एक हॉट सीट मानी जा रही है। अब की बार तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। उधर सपा ने अपने प्रत्याशी मनोज कुमार को खड़ा कर दिया है, उधर दूसरी तरफ भाजपा ने जो है ओम कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है इस सीट से, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने इस सीट से नामांकन भर के माहौल को और गरमा दिया है, क्योंकि 2 साल से चंद्रशेखर रावण जो है वो इस सीट पर अपने दावा ठोक रहे थे। वो लगातार ये बात कह रहे थे कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि ये एक आरक्षित सीट है, तो इसलिए भी चंद्रशेखर ने इस सीट को चुना था। लेकिन चंद्रशेखर रावण को झटका उस समय लग गया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार पूर्व जज मनोज कुमार को वहां से उम्मीदवार बना दिया और मैदान में उतार दिया। उस वक्त चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव में खूब तल्खियां हुई और दूरियां इतनी बढ़ गई कि अब दोनों जो सहयोगी थे वो आमने सामने आ गए। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि मैं यहाँ से अकेला चुनाव लड़ूंगा और मुझे अब गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि गठबंधन से मेरी बात हो, मैं गठबंधन से चुनाव लड़ूं, लेकिन गठबंधन ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूं, तो और मैं अकेले ही इस सीट से चुनाव लड़ूंगा और अपनी जीत दर्ज करूंगा। चंद्रशेखर ने साथ साथ काशीराम की एक वो वाक्य भी दोहराया जब काशीराम ने, जो बसपा के संस्थापक काशीराम है, उन्होंने एक बार कहा था कि जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता। तो क्या कहते हैं, तो चंद्रशेखर रावण ने वही बात दोहराते हुए कहा कि मेरा दल है और मेरे में बल भी है और मैं अपनी इस सीट से जीत कर दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ जो है वो संसद में नहीं उठाई जा रही है और मैं अपनी मौजूदगी संसद में करूंगा और नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतूंगा। नगीना लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है, बिजनौर से सटी हुई सीट है। पहले इसको बिजनौर से ही जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद एक नई सीट का गठन हुआ जिसका नाम नगीना लोकसभा सीट रखा गया। इस सीट पर जो है बहुत महत्वपूर्ण सियासी चुनाव इस वक्त होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर रावण है, दूसरी तरफ सपा के मनोज कुमार है, तीसरी तरफ बीजेपी के ओम कुमार हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक बीएसपी ने जो है अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जी हाँ, मौजूदा जो वहाँ से सांसद हैं वो बीएसपी के हैं, गिरीश जाटव को बसपा ने अब की बार वहाँ से टिकट काट कर बसपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही एक दूसरी सीट बुलंदशहर है, बुलंदशहर से बसपा ने गिरीश जाटव को टिकट दिया है। इसलिए अब तक बसपा ने वहाँ से अपना उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवार जैसे ही बसपा का घोषित हो जाएगा वैसे ही ये जो पूरा प्रकरण है नगीना लोकसभा सीट का सियासी जो रण है वो और सज जाएगा और परिदृश्य एकदम साफ हो जाएगा कि यहाँ से कौन कौन किसका उम्मीदवार है। सिर्फ बसपा ही एकमात्र अभी बड़ी पार्टी ऐसी बची हुई है जिसने अभी उम्मीदवार अपना घोषित नहीं किया है। बाकी 3 उम्मीदवार जो हैं वो एक दलित समुदाय से आने वाले वो इस मैदान में उतर चुके हैं। सिर्फ बसपा का महत्वपूर्ण उम्मीदवार है वो अभी नहीं उतरा है। लेकिन अब देखना ये और दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रशेखर रावण जो लगातार पिछले 2 साल से इस सीट पर अपनी तैयारी कर रहे थे, अपना ताल ठोक रहे थे, एंड टाइम पर आके जब उन्हें सपा से धोखे का सामना करना पड़ा है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एंड टाइम पर आके सपा ने हमको धोखा दिया और हमको ये सीट नहीं दी, लेकिन मैं इस सीट से ही चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में बसपा या सपा या बीजेपी या फिर चंद्रशेखर रावण इन 4 में से कौन अपनी जीत जो है नगीना लोकसभा सीट से पक्की करेगा और संसद पहुंचेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन आखिर इस सीट से अब की बार जीतेगा? क्या चंद्रशेखर रावण जो लगातार तैयारी कर रहे हैं 2 साल से इस सीट पे अपनी चुनाव मजबूत करने की, अपनी पार्टी को मजबूत करने की, खुद वो इस जो पार्टी का बड़ा फेस हैं, सब सर्वे सर्वाएं पार्टी के, खुद वो इस मैदान में हैं अब की बार, तो क्या लगता है आपको कि वो जीत पाएंगे या नहीं, या फिर बसपा का जो कैंडिडेट जो भी होगा
वो क्योंकि मौजूदा सांसद इस समय बसपा का है, तो बसपा एक बार फिर वहाँ से बसपा का हाथी जो है वो नगीना लोकसभा सीट पर जीत के आएगा। ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज़ को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलने।